प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब ठीक होंगे। तो बच्चों, चलो आज हम आज का विषय शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय होगा मुहावरे। मुहावरे जिन्हें हम इंग्लिश में ईडियम्स भी कहते हैं। तो बच्चों, मुहावरे पढ़ते हुए पहले हम ये सीखेंगे कि हमें हमेशा जब हम बात करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। एक होता है साधारण तरीका, एक होता है विशेष तरीका। साधारण तरीका जब हम अपनाते हैं तो हम सामान्य भाषा का, साधारण भाषा का उपयोग करते हैं। वहीं अगर हम विशेष तरीका अपनाएंगे तो हम विशेष भाषा यानी मुहावरेदार भाषा का उपयोग करेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक मेरी एक ही बात को इन दो तरीकों से सुनो और फिर मुझे बताओ कि कौन सा तरीका आपको अधिक मज़ेदार, आकर्षक और प्रभावशाली लगा। तो बच्चों, अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं कि मुझे भूख लगी है तो मैं कैसे बोलूँगी? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इसी भाषा को अगर मैं मुहावरेदार भाषा में बोलूं तो मैं बोलूँगी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चलो एक और उदाहरण लेते हैं। अनंत आजकल बहुत कम दिखाई देता है। और अगर मैं मुहावरेदार भाषा में बोलूं तो मैं बोलूँगी अनंत आजकल ईद का चांद हो रहा है। तो बच्चों, इन दो उदाहरणों से आपने ये बात समझी कि सामान्य भाषा की अपेक्षा मुहावरेदार भाषा आकर्षक होती है। उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। शब्दों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ समझा जाता है। पेट में चूहे कूदने का तात्पर्य है बहुत भूख लगना। यह इसका विशेष अर्थ है। ठीक है बच्चों। और वहीं जब हमने बोला ईद का चांद हो रहा है तो उसका अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। ठीक है बच्चों। तो इससे हमने ये समझा कि जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश सामान्य साधारण अर्थ की अपेक्षा, साधारण अर्थ मतलब उसके शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक मतलब शब्द, जो उसके शब्द हमने प्रयोग किए हैं उस अर्थ की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब उसके बजाय विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसे हम कह सकते हैं कि जब कोई कथन एक विशेष अर्थ प्रकट करता है तो हम उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी भाषा जो है वो अधिक मज़ेदार, आकर्षक और प्रभावशाली लगे। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करते हैं परंतु ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। तो मुहावरों का प्रयोग जो है वो वाक्यों में किया जाता है। मुहावरे वाक्य नहीं हैं, ये वाक्यांश हैं, वाक्य का अंश हैं। मुहावरे का मूल रूप कभी नहीं बदलता। ठीक है। इसका मूल रूप आप कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आंख दिखाना के स्थान पर आप नेत्र दिखाना नहीं लिख सकते हो। और हम जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं मुहावरों का तो हम क्रिया के रूप में काल, लिंग व वचन के अनुसार इनका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए कुछ मुहावरों को पढ़ते और सीखते हैं। तो आइए बच्चों, आपकी पुस्तक में से कुछ प्रचलित मुहावरे पढ़ें, उनका अर्थ समझें और उनका वाक्य प्रयोग करें। तो हमारा पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है मना करना। तो वाक्य प्रयोग हम करेंगे, रमेश के वेतन मांगने पर मालिक ने अंगूठा दिखा दिया। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी अंगूठा दिखाना का। मेरे पैसे उधार मांगने पर रीना ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इन दोनों वाक्यों में अंगूठा दिखाना का मतलब मना करना है। हमारा दूसरा मुहावरा है अंग अंग मुस्काना। इसका अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग देखिए, कक्षा में प्रथम आने पर मयंक का अंग अंग मुस्काने लगा। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी अंग अंग मुस्काना का, अपनी नई गाड़ी देखकर उसका अंग अंग मुस्का रहा है। मतलब
अंग अंग मुस्काना है मतलब प्रसन्न हो रहा है। तीसरा हमारा मुहावरा है आंख दिखाना। इसका अर्थ है गुस्सा करना। तो वाक्य प्रयोग है गृह कार्य पूरा ना करने पर शिक्षक ने मोहित को आंख दिखाई। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी। खिलौना टूट जाने पर मेरी बहन मुझे आंख दिखाने लगी, मतलब गुस्सा करने लगी। अगला वाक्य है आंखों का तारा होना, मतलब इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। तो एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी इसका। रमन अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। हमारा अगला वाक्य है आकाश पाताल। हमारा अगला वाक्य है आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। व्यापार में सफलता पाने के लिए मोहन आकाश पाताल एक कर रहा है। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी आकाश पाताल एक करना का। मुस्कान ने प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। हमारा अगला वाक्य है आपे से बाहर होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। तो वाक्य प्रयोग होगा सुनीता तो जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाती है, मतलब क्रोधित हो जाती है। एक और वाक्य मैम आपको बताना चाहेंगे। जो लोग आपे से बाहर होते हैं वो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगला मुहावरा है उंगली पर नचाना, मतलब अपने वश में करना। तो इसका वाक्य बनाएंगे शालिनी अपने पति सुरेश को उंगली पर नचाती है। इसका एक और वाक्य बनाते हैं। शीना तो अपने माँ बाप को उंगली पर नचाती है। हमारा अगला वाक्य है किताबी कीड़ा होना, मतलब हर समय पढ़ना। तो वाक्य प्रयोग किया जाएगा केवल किताबी कीड़ा होने से सफलता नहीं मिलती, मतलब हर समय पढ़ने से सफलता नहीं मिलती। तो किताबी कीड़ा होने का एक और वाक्य मैम आपको बताएंगे। शीना तो एक नंबर की किताबी कीड़ा है, मतलब हर समय पढ़ती रहती है। अगला वाक्य है अगला हमारा मुहावरा है खून खौलना, मतलब बहुत अधिक क्रोध आना, जोश में आना। तो इसका वाक्य जब बनाएंगे हम तो हम कहेंगे निर्दोष को पिटते देखकर मेरा खून खौलने लगा। एक और वाक्य मैम आपको बताना चाहेंगे कि करण की बातें सुनकर हितेन का खून खौलने लगा। तो बच्चों हमारा अंतिम मुहावरा है गाल बजाना। इसका अर्थ है डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब गप्पे मारना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना। तो इसका वाक्य बनाएंगे केवल गाल बजाने से क्या लाभ। और एक और वाक्य मैम आपको बताना चाहते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते बस गाल बजाना जानते हो। तो बच्चों देखा आपने इन बिल्कुल साधारण से शब्दों का जब हमने मुहावरे इन शब्दों की जगह जब हमने मुहावरों का उपयोग किया तो हमारी भाषा कितनी आकर्षक, प्रभावशाली और सुंदर दिखने लगी। तो बच्चों इसीलिए अगर आपको अपनी भाषा को सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली बनाना है, सब लोगों की नज़रों में आना है, सबको बात करके आपने प्रभावित करना है, तो आपको अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा है इन मुहावरों को सुनकर आप भी अपनी भाषा में इन मुहावरों का प्रयोग करोगे। धन्यवाद।